मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल का बताया था हमने, फीमेल का भी बताया था डक्ट के बारे में और ओवरी के बारे में। उसके आगे है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स था तो वहाँ पर भी हम चर्चा किए थे। 3 ग्लैंड था, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड्स। तो यहाँ पे भी 3 है, बट उसको हम यहाँ पे देखेंगे मिल्क ग्लैंड है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स नहीं है, उसके जगह पे हम बात कर लें मिल्क ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, उसके जगह पे हम बात करेंगे पारायूरेथ्रल ग्लैंड। और कॉपर ग्लैंड नहीं है, वहाँ पे हम बात करेंगे बर्थोलिन ग्लैंड। तो ये 2 ग्लैंड्स का मिक्सचर है, एक है बर्थोलिन प्लस पारायूरेथ्रल। 2 ग्लैंड का। तो मिल्क ग्लैंड का तो खास काम है, मिल्क ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन होता है। और मिल्क ग्लैंड का होना इस बात का सबूत है कि वो मैमल है। चाहे वो मैमल का कैरेक्टर आप देखेंगे तो क्या होता है, मैमल के शरीर में हेयर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसके अलावा बॉडी जो डिवाइड रहता है 2 पार्ट में, एक तो थॉरिक्स है, दूसरा एब्डोमेन है। और एक जो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जितने भी मैमल्स होते हैं सब अपने बच्चे को नरिश करते हैं किससे, तो मिल्क के द्वारा। उनका नरिशमेंट मिल्क के द्वारा होता है। और मैमल की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि मैमल्स बच्चे भी ही बर्थ देने वाले हैं, उनके बच्चे को ही जन्म देते हैं, बल्कि मैमल जो होता है वो प्रीमिटिव मैमल, वो अंडे देने वाली होती हैं। और अंडे से जो बच्चा निकलता है उसका भी नरिशमेंट मिल्क के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पे एक ही बात करेंगे कि मिल्क का सिक्रीशन होना और मिल्क से नरिशमेंट होना, यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैमल का। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे, बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का। मेल में भी मिल्क ग्लैंड होता है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। यहाँ पे ये फंक्शनल है। तो यहाँ हमने लिखा है द एक्सोक्राइन ग्लैंड विच प्रेजेंट इन फीमेल इंडिविजुअल रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। और ये जो मिल्क ग्लैंड है ये मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है, और ये रिलीज करता है मिल्क फॉर नर्सिंग इन्फेंट को नरिशमेंट देने के लिए, बच्चे को, बच्चे के ग्रोथ के लिए, खास करके तब तक जब तक कि वो नॉर्मल फूड वगैरह ना लेना शुरू करे तब तक के लिए मिल्क ज़रूरी होता है। जबकि बाद में भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस समय तक बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक मिल्क ग्लैंड की बात करें तो ये फीमेल में ही होता है, मेल में तो होता है लेकिन वो नॉन फंक्शनल होता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से हार्मोन पर ही डिपेंड करता है। 2 तरह का हार्मोन मिल्क ग्लैंड के फॉर्मेशन और मिल्क ग्लैंड के ग्रोथ और उसके बाद मिल्क के सिक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो है PRL, जिसके बारे में प्रोलैक्टिन चर्चा की है 11 क्लास में भी। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क ग्लैंड के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो ऑक्सीटोसिन है आफ्टर बर्थ यानी आफ्टर गेटिंग पार्टूरिशन, ये जरूर जो न बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के नरिशमेंट के लिए मिल्क की ज़रूरत होती है, तो उस समय उसका स्क्यूजिंग जो होता है, रिलीज होता है मिल्क ग्लैंड से, तो उसके लिए ज़रूरी है। तब हम सीधे आएंगे कि वो मिल्क ग्लैंड क्या है। इट इज़ फॉर्म ऑफ 2 कंपोनेंट। अगर एक हम मिल्क ग्लैंड की बात करेंगे तो वो 2 कंपोनेंट का बना होता है। और अगर हम इसके फिगर को देखें तो मिल्क ग्लैंड में अगर हम देखें तो ये 2 कंपोनेंट है। यहाँ पे लिखे हैं फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। 2 कंपोनेंट का बना होता है मिल्क ग्लैंड। फैट कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, और मेन रूप से मिल्क सिक्रीशन के लिए ग्लैंडुलर टिश्यू है। और ग्लैंडुलर टिश्यू में कई तरह के स्ट्रक्चर होगा। इसमें जहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन होता है उसको एल्वोली कहते हैं। यहाँ पे देखिए एल्वोली बनाया गया है, जिसको हमने यहाँ लिखा एल्वोलस, यानी यहीं पे मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो सेवरल एल्वोलस प्रेजेंट। लंग्स वाला एल्वोलस अलग है, वहाँ पर भी क्या होता है, हवा भरा जाता है, यहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन होता है। और ये एल्वोली जहाँ खुलता है उसको हम कहते हैं मेमोरी लोब। देखिए यहाँ पे ये उप जिसमें रहता है, ये एल्वोली लोब में पाया जाता है, ढेर सारा लोब्स में होता है, तो उसको मेमोरी लोब कहते हैं। और जहाँ पे ये खुलता है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। अब हम तीसरा देखें कि मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ये डक्ट यहाँ से खुल रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये इस तरह से जमा होते चला जाएगा। तो ये मेमोरी डक्ट्स है या मेमोरी ट्यूब्यूल्स है ये। और ये ट्यूब्यूल्स एक जगह आकर के
एक वाइडर पार्ट में जमा होता है, जिसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला का मतलब ही वाइडर पार्ट होता है। ये जो वाइडर पार्ट यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ये है एम्पुला, जहाँ की मिल्क आकर के कलेक्ट होता है। और ये जो पूरा एम्पुला है, एक उस सभी एक जगह जा कर के खुलता है, जिस जगह पे, जिस कैविटीज में, उसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और वहीं पे कलेक्ट होता है, और वहाँ से जो मिल्क होता है वो सक्ड आउट होता है खास जगह, खास स्ट्रक्चर से, उसको हम निपल कहते हैं। तो ये ऑल आर द पार्ट ऑफ ग्लैंडर टिश्यू। ग्लैंडर टिश्यू जो होता है वो बीच बीच में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैट है, और वो एक शेप लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ग्लैंड कहते हैं। और अब मिल्क की बात करें, मिल्क होता क्या है? तो मिल्क जो है वो कह सकते हैं कि कोलोइडल सब्सटेंस है, जिसमें कोलोइडल सब्सटेंस का मतलब जिसका साइज 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा है। वाटर तो होगा ही, वाटर के साथ प्रोटीन है, लैक्टोज है, उसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स वगैरह पाया जाता, विटामिन्स भी पाया जाता। तो ये एक कंप्लीट फूड है, जो कि इन्फेंट के ग्रोथ के लिए, यानी इनिशियल स्टेज के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम आगे चलें तो हम देखेंगे मिल्क ग्लैंड के बाद दूसरा जो ग्लैंड है वो है वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के समय में म्यूकस और लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करने वाला है। तो यानी जो वैगाइनल ओपनिंग है और जो यूरिथ्रा है, इसको हम यूरिथ्रल मीटस कहेंगे। उसके बगल में ही पाया जाता है वेस्टिबुली। और ये जो वेस्टिबुली होता है, ये रिलीज करता है खास तरह का सब्सटेंस, और वो जो सब्सटेंस होता है वो लुब्रिकेशन करता है। तो ये दो तरह का होता है, ग्रेटर होता है और लेसर होता है। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर को हम कहेंगे बर्थोलिन ग्लैंड और लेसर को कहेंगे पारायूरिथ्रल ग्लैंड। दोनों की अगर हम बात करें तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, ये वेगाइनल ओपनिंग के साइड में होता है, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में बताया आपको, देखिए यहाँ पे। और ये खास तरह का सब्सटेंस लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है, यानी ये म्यूकस वगैरह भी रिलीज करता है। स्ट्रक्चरली ये बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड, बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड का मतलब जो मेल में कॉपर ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है, और वो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है। तो उसी तरह का ये सब्सटेंस रिलीज करता है, और ये 2 नंबर में, 2 की संख्या में होता है। इसका जो साइज होता है ओवल होता है, और इसका साइज जो होता है 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इन साइज होता है। शेप होगा इसका ओवल, और साइज होगा इसका 1.5 टू 2 सेंटीमीटर का। और ये रिलीज करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी खास तरह का केमिकल सब्सटेंस, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी है, प्लस यहाँ म्यूकस भी हम लिख सकते हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है एनालोगस। इसको हम एनालोगस कहेंगे। ये जो एनालोगस है आपका किसका, ये होमोलोगस है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और ये एनालोगस है आपका बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड का। बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड मतलब कॉपर ग्लैंड का। दूसरा है, इसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं, इसको हम दूसरे वाले को हम लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं, इसको हम पारायूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं या स्किनी ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। ये लोकेटेड होता है यूरिथ्रा के पास, और ये रिलीज भी करता है वाइटिश मिल्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसका कि मिल्की कलर होता है। तो वो उसी तरह का सब्सटेंस रिलीज करता है, और ये भी हेल्प करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब लुब्रिकेटिंग का मतलब चिकनापन देना, मतलब कह सकते हैं कि वो वहाँ पे किसी तरह का डैमेज होने से बचाने के लिए ये रिलीज होता है। तो 2 तरह का ग्लैंड है, एक मिल्क ग्लैंड, दूसरा वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है। खास करके वेस्टिबुलर ग्लैंड तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए है, लेकिन जो मिल्क ग्लैंड था, जो मिल्क ग्लैंड है, ये मिल्क ग्लैंड मस्ट होता है। ये इसका ग्रोथ एक हार्मोन जो है पीआरएल के कारण होता है, और ये पीआरएल जो होता है प्रोलैक्टिन, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे जैसे फीमेल इंडिविजुअल का एज बढ़ेगा, पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ते चला जाता है, और जब ये अमाउंट बढ़ेगा तो मिल्क ग्लैंड का भी
साइज बढ़ते चला जाएगा, उसमें टिश्यू और फैट का डिपोजिशन भी होते चला जाएगा। और ये जब ड्यूरिंग द मैचुरेशन कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द 18-17 एज या 18 एज तक ये पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। और इसके अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर है, एल्वियोली, लोब्यूल्स वगैरह, सब कंप्लीटली ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ, ये फैट के साथ पूरी तरह से अरेंज हो जाता है। और तब दूसरा जो हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन, ये काम तभी करता है जब आफ्टर पार्टुरिशन, माने बच्चे का जब जन्म होता है, इन्फेंट का जब रिलीज हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तब वो क्या करता है, इसका काम है कंट्रैक्शन करना। मतलब जब सिक्रीट करने के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद, 30 से 40 घंटे के बाद, ये क्या होता है कि मिल्क का सिक्रीशन शुरू कर देता है। और ये जो मिल्क है, वो उस समय का जो मिल्क है, शुरुआत का जो मिल्क होता है जिसमें एल्वोली सेल होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये येलोइश कलर का होता है, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी वगैरह भी पाया जाता है, और वो बच्चे को शुरुआत में जर्म्स वगैरह से बचाता है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि बर्थ के पहले ज़रूरी है कि एग बने और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो। तो आज इतना ही। थैंक यू।